जब चारों धाम यात्रा करने की सोची तो ऐसा लगा नहीं था कि इतनी सुकून से, इतनी शांति से और इतने भगवान के आशीर्वाद के साथ हम ये यात्रा पूरी करेंगे। पहला पड़ाव माँ यमुनोत्री का जैसे ही पूर्ण हुआ तो मन में ये विश्वास आया कि बाकी बचे तीनों पड़ाव तो हम बहुत अच्छे से पूरा कर लेंगे, क्योंकि भगवान का साथ है और भोलेनाथ तो हमेशा ही हमारे साथ हैं। तो बस यही सोचकर अब यमुनोत्री से गंगोत्री माँ की तरफ जाते हैं। आपकी यात्रा और तब भी अच्छी हो जाती है जब आपके होटल वाले आपको बाय करने आए, तो बस मजा आ गया। खरसाली गांव की खूबसूरती से अब हमारा मन तो नहीं भर रहा, लेकिन हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। और हमारे जो होटल के लोग थे वो बहुत ही अच्छे थे, और हम आपसे ज़रूर ये कहते हैं कि आप जब भी खरसाली में आएँ आप हमारे ही होटल में रुकिएगा। हम उनका नंबर वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर देंगे, बिकॉज़ जब लोग अच्छे होते हैं ना तो स्टे और भी खूबसूरत हो जाता है। फ़िलहाल एक बार फिर से जय माँ यमुना। जय माँ यमुना। यहाँ तक की यात्रा सफल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल रहे हैं, और वो होगी यात्रा माँ गंगोत्री की। 2 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, रास्ते एकदम वो हो गए हैं पूरा, मतलब वैसे तो ही रास्ता पूरा ख़राब है पर और स्लिपरी हो गए हैं यहाँ पे। क्या होगा, हालत ख़राब होती होगी बरसात में। जब ये नॉर्मल डेज में इतनी बारिश हो रही है। पहला लोहे का पुल आ गया हमारा। जय माँ यमुना। सरा ऐसे ही नज़ारों के लिए तो हम आते हैं। धरासू बैंड, और धरासू बैंड 95 किलोमीटर, जहाँ से उत्तर काशी से पहले 2 रास्ते हो जाते हैं, यमुनोत्री के लिए और गंगोत्री के लिए। कभी एकदम ठंड, कभी एकदम धूप, कभी रास्ते सूखे, कभी पूरे रास्ते गीले। क्योंकि यहाँ रास्तों में पहाड़ से पानी आ रहा ना, तो बहुत सारे रास्ते में सब गीले ही गीले हैं पहाड़ के पानी। यही जो है ना स्याना चट्टी आने वाले हैं। ये माँ यमुना रोड की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, चारों धाम की यात्रा भी शुरू हो गई है, तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आ ही रही है। बल्कि अभी पीक नहीं, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तब भी दिक्कत हो रही है। तो जब ज़्यादा पीक आवर आएगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। स्याना चट्टी का फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं, माँ यमुना बगल से बह रही हैं। इससे थोड़ा सा और आगे तक रास्ता ख़राब है, उसके बाद से तो फिर शायद ठीक ठीक ही है, जो मुझे याद आ रहा है। थोड़ी सी तो सिलेंडर की दिक्कत आ रही है। अभी एक जगह और हमने देखा था लोगों ने लाइन लगाया था, यहाँ पे भी लाइन लगाए हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, तो थोड़ी सी तो दिक्कत आ रही है। इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा था कि कभी लाइन लगाए हुए, वो कांग्रेस के स्टार्टिंग के टाइम का बस याद है, बाद में तो सब कुछ अच्छा हो गया था। श्वेता जी, आपका कुछ कहना है ऐसे रास्तों के बारे में? आराम से निकलो। आराम से निकलो, यही कहना है। ये सही मंत्र है, आराम से निकलो। यमुनोत्री में कोशिश यही करें कि ट्रैक आप मॉर्निंग में ही कर लें, क्योंकि 2:30-3 बजे के बाद रास्ते बिल्कुल मतलब बारिश होने लगती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब तो 4 बजे के बाद से तो वहाँ हर दिन की बारिश है, लोग कहते हैं। हाँ, 4 ऐसा बजे के कोई बाद भी तो दिन नहीं होता 4 बजे के बाद से बारिश ना हो, वो सब लोग कहते हैं। और हमें तो 2 दिन से देख ही लिया, हम 2 दिन यमुनोत्री थे, दोनों दिन बारिश हुई है। अर्ली मॉर्निंग ट्रैक कंप्लीट करके आराम से, मतलब 3-3.5 घंटे लगेंगे ट्रैक पूरे करने में, और 2 घंटे में आसानी से आप उतर जाएंगे आराम से। ज़्यादातर इसीलिए तो लोग बरकोट रुकते हैं या इस तरह रुक करके जाते हैं और फिर वापस हो जाते हैं। कुछ नौर आ गए हम लोग, और ये लोहे का पुल हमारा नॉस्टैल्जिया फिर से वापस आ गया। और ये सिर्फ मुझे नहीं, श्वेता को भी अच्छा लगता हो, शायद आपको भी अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता होगा तो ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा।
इसके नीचे से गुजरने का एक अपना ही अलग मजा है। पर ये बाइक राइडिंग के लिए ही होता है, कार वालों के लिए नहीं। और किसाला में तो भाई 2-2 पुल पड़ जाते हैं। नौगांव 24 और बरकोट यहाँ से 13 किलोमीटर रह जाता है। तो अब बरकोट पहुंचने ही वाले। एक पहले का एक और पुल दिख रहा है मेरे को यहाँ पे किसाला के पास, और एक ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके। ये रास्ता विकासनगर जिस रास्ते हम आए थे, बरकोट 2 किलोमीटर और इधर गंगोत्री धाम के लिए मुड़ जाएंगे। धरासू बैंड 33 किलोमीटर, ब्रह्मखाल 18। अब ये रास्ता हमें धरासू बैंड होते हुए उत्तर काशी पे लेकर के जाएगा। ये व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है, पहाड़ की कटिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये चारों तरफ देखो पहाड़ी खेती हो रही है, स्टेप बाय स्टेप खेती हो रही है पूरे गांव में। क्या पूरी खेती हो रही है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अब ऐसा करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और कैमरा भी डिस्चार्ज हो रहा है, उसे चार्ज भी कर लेते हैं। वो जो होटल दिख रहा है ना, वहाँ रुकते हैं। वो लोकेशन भी बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पर रुके हुए हैं और आप ये देखिए वैली कितनी खूबसूरत लग रही है ना। और ऐसी वैली के सामने अगर आपको रेस्ट करने का टाइम मिल जाए तो क्या मज़े हैं। तो यहाँ हमने पराठे और चाय ऑर्डर किए हैं क्योंकि हम यमुनोत्री से निकल चुके थे और रास्ता तो बहुत ख़राब है जैसा आपने देखा। तो अब उन ख़राब रास्तों से होते हुए जब हमने गंगोत्री के लिए टर्न लिया तो यहाँ पर ही हम नाश्ता करेंगे क्योंकि हमें अभी अपने कुछ गैजेट्स भी चार्ज करने थे। तो ये जगह अच्छी है, सारे जो ख़राब रास्ते थे अब तक वो चले गए। और अब पेट पूजा करते हैं क्योंकि वहाँ हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो ये है अंदर का हमारा पूरा रेस्टोरेंट जहाँ पे हमारा पराठा और चाय वेट कर रहा है। ये देखिए, जैसे हमने गंगोत्री का टर्न लिया तो ये खूबसूरत पाइन हिल रिजॉर्ट ये हमें मिला। यहाँ अपने चाय पराठे खाए, बहुत ही वाजिब टेस्ट और बेस्ट रेट था। इन्हीं सब व्यू से तो मज़ा आ जाता है। रास्ते जितने भी ख़राब हो ना, जैसे ये व्यू आते हैं तो पिछला जो सारा हेडक हुआ होता है वही भूल जाता है। बरकोट से मुड़ते ही उत्तर काशी वाले रोड पे हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। रेस्ट क्या किया जाए, कैमरा डिस्चार्ज हो रहा था तो हमने सोचा चार्ज कर लें। हमने वहाँ रुके, चाय पिया, सब कुछ किया और जब उठ करके देखने लगा तो देखा कि कैमरा लगा ही नहीं था वायर सही से, और कैमरा वैसे ही का वैसा। फिर हमारा आधा 1 घंटा और ख़राब हो गया। तो ये सब भी थोड़ी थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। वो देखो, निकलते ही हमें पेट्रोल पंप मिल गया। पेट्रोल पंप बड़ा सूना सा लग रहा है। सार्वजनिक सूचना यहाँ लग रहा बंद है। ओह माय गॉड, ये सभी ग्राहकों को सूचित किया गया, डिपो में आपूर्ति की समस्या के कारण पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था अस्थायी रूप से प्रभावित है। तो भाई पेट्रोल यहाँ नहीं मिलेगा और हमें लग रहा है भाई उत्तर काशी में ही मिलेगा। चलो भाई उत्तर काशी ही चलते हैं। ये थोड़ा सा लैंडस्लाइड एरिया है तो इसलिए यहाँ रोड को सही किया जा रहा है। ये पहला पैच मिला जो थोड़ा सा ख़राब है। वैसे तो जो हमें हनुमान चट्टी के आसपास वाला है। अच्छा, ये टनल बन रहा भाई, ये टनल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। ऑल वेदर रोड की जो बात हो रही थी, ये पूरा प्रॉपर टनल बन रहा है। क्या प्यारा व्यू है, देखो जंगल का, पूरे पाइन फॉरेस्ट, चारों तरफ से पेड़ लंबे लंबे एक अलग ही नज़ारे पेश कर रहे हैं। सिंगल लेन है ये, पर प्यारी है, अच्छा लग रहा है ड्राइव करने में, साफ सुथरा है। धरासू 50 किलोमीटर ही रह गया है हमारा। बस बहुत भारी है ना। करते हैं रेस्ट करते हुए चलता चाहिए। ओ यार, एक बस के चक्कर में हम यहाँ रुके थे, दूसरी बस मिल गई। यार एक बस के चक्कर में ही हम थोड़ा सा रुक गए, क्यों अपने निकल ही नहीं रहते हैं। वो सिंगल लेन है और इतना दूर किया है तब भी मतलब इनको वहीं पर आना है।
मेरी दादी बनाती थी। अब तो दादी नहीं तो चूल्हे पे खाना नहीं। सब लोग बोलते हैं मेरी दादी बनाती थी, लोग भी आते हैं यात्री लोग ना, सब बोलते हैं मेरी दादी बनाती थी चूल्हे। एक बस वाले के चक्कर में हमने थोड़ा सा फिर से स्टॉपेज ले लिया, क्योंकि निकल जाए यार, वो छोड़ ही नहीं रहा था पीछा, और ये बहुत सिंगल लेन है तो इसमें दिक्कत आ ही रही थी, तो हमने थोड़ा सा रेस्ट ही कर लिया। बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाद में फिर 2 बस निकल गई, देखो फिर 2 आ गई। ओए। वो तो लाइन से 6-7 थी ना। हाँ उस वक्त लाइन से 6-7 थी, पर ये लाइन से फिर 2 आ तो गई। फिर अब इनके पीछे चलो भाई, कुछ नहीं जुगाड़ है तो चलना तो पड़ेगा ही। तो चलते हैं, जीवन चलने का नाम है भाई, चलते रहो, हर्डल तो आते रहेंगे। अब शायद पेट्रोल हमारा थोड़ा सा कम लगे, इस वक्त थोड़ी सी इस बेल्ट में दिक्कत है, लोग बता रहे हैं। बरकोट की तरफ तो नहीं मिला पेट्रोल, अब उत्तरकाशी की तरफ देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। जब हम उधर से आ रहे थे तो भी मॉर्निंग में दिक्कत हुई थी, 1-2 जगह खाली था, और हमने फिर ध्यान से सोचा अरे अभी तो बहुत है, बट अब लग रहा है रेंज मेरा सिर्फ 45 किलोमीटर दिखा रहा है, तो नेक टू नेक चल रहा हूँ मैं। बट एक ही बेनिफिट है कि अब यहाँ से मेरे को ढलान मिला, और लोगों ने बताया कि काफ़ी दूर तक इसी तरह ढलान है, तो शायद मेरा काम चल जाए। 21 किलोमीटर और है ब्रह्मखाल, नीचे ये टनल का काम हो रहा है, हेयर पिन बैंड बोलते हैं इसको, हेयर पिन बैंड, पूरी तरह से राउंड, सामने एकदम ना दिखाई दे। और नीचे ये राइट हैंड साइड पे टनल का काम हो रहा है। बैंड 26, उत्तरकाशी 53 किलोमीटर रह गया है हमारा, और हम अभी भी न्यूट्रल पे ही चल रहे हैं, न्यूट्रल पे ही चल रहे हैं। वैसे अभी तक का रास्ता बहुत अच्छा मिला है, और यहीं से डबल लेन शुरू भी हो जा रही है। अभी तक सारी सिंगल लेन थी, बट यहाँ से डबल लेन भी है, और ग्रीनरी तो भाई इसकी कोई बात ही नहीं है, यहाँ की ग्रीनरी मज़ा आ गया। ये लोकेशन देखो और ये देखो, कुछ समझ में आ रहा? ये पूरे कच्चे और कैसे इधर ग्रीनरी। भाइयों सोचो 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 सोचो, ये देखो सामने भी कितना सुंदर लग रहा है, इधर पहाड़ देखो, अब तो दोनों एक साथ देखो। शिव गुफा, ओम नमः शिवाय, प्राचीन प्रकटेश्वर पंचानन महादेव शिव गुफा, नगल महर गांव, यमुनोत्री राजमार्ग से दूरी 150 मीटर। काफ़ी फेमस मंदिर है ये, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, और पूरी भीड़ लगी हुई है रास्ते भर में, आप ये देख सकते हो। तो अगर टाइम मिले तो आप लोग यहाँ दर्शन करके चलो। हमारा तो ऑलरेडी लेट हो गया है, प्लान में नहीं था, नहीं तो इसको भी मैनेज करते। अब हमें पता चल रहा है, फिर आएंगे। हाँ, जय प्रभु, आप बुलाओगे तो आएंगे ही आएंगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मखाल आ गए हम लोग। अब यहाँ से धरासू बैंड 15 किलोमीटर हो रह गया है। पूछो भैया पेट्रोल पंप कितना दूर होगा? है 10 किलोमीटर है पेट्रोल पंप, पेट्रोल मिल रहा है? नहीं है? अरे पूछो कि सर एकदम भी नहीं है क्या? एक क्या हुआ भैया, पेट्रोल दिक्कत आ रही है क्या इस वक्त? क्या तो एकदम नहीं है मेरा, बोल दो कि 1 लीटर। भैया थोड़ा बहुत एक बोतल दे दो यार, एकदम नहीं है, एकदम नहीं, एक बोतल दे दो। क्या हुआ, कोई दिक्कत आ रही है पेट्रोल? टैंक नहीं है ना। अच्छा, नहीं उधर भी कहीं भी नहीं मिला। नहीं उधर नहीं, उधर बंद है। हाँ अब तो पंप कौन से आगे 7 किलोमीटर। अरे तो पर वहाँ देंगे नहीं ना, वहाँ भी ऐसी दिक्कत होगी? ना 5 पंप है। अच्छा, यहाँ नहीं होती, यहाँ टैंक नहीं आया ना हमारा। अच्छा अच्छा, मतलब उधर दिक्कत नहीं होगी उत्तरकाशी में? ना 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 ना, वो तो कैसे पहुंच जाएगा आराम से 2 लीटर। हमें मेरे घर वालों ने बोला था कि थोड़ी सी दिक्कत शुरू
क्या? मैंने कहा अरे क्या बात करते हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आज ही हो गई। घर वालों ने बोला पेट्रोल पंप में दिक्कत हो रही है, मैंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं, और आज से ही दिक्कत शुरू हो गई। वैसे आगे मिल रहा बता रहे हैं, पहाड़ों पे कुछ कुछ एरियाओं पे नहीं आ रही है टैंकर। गंगोत्री 129, हर्सिल 108, उत्तरकाशी 32, 3 स्टॉपेज हमें मिल रहे हैं। देखिए कहाँ रुकते हैं। अरे बाकी तो बहुत दूर है। ये आ गया धरासू बैंड, हम लोग आ गए। ये जो लोग ऋषिकेश से आते हैं गंगोत्री धाम के लिए सीधे चले जाते हैं यमुनोत्री के लिए इस साइड से, और हमने विकास नगर वाला मार्ग लिया था, तो ये हम सेंटर पे आ गए हैं। ये ऋषिकेश से वाला रास्ता, अब सीधे गंगोत्री के लिए, और यहाँ से लोग मुड़ जाते हैं यमुनोत्री के लिए। हम स्ट्रेट चल रहे हैं गंगोत्री मैया के पास। हर हर गंगे जय मां गंगे। उस बार हमारा यही रात हो गई थी ना, धरासू बैंड पे ही। बहुत पहले ही रात हो गई थी। अच्छा, चिन्यालीसौर के पास ही अंधेरा हो गया था। हाँ, चिन्यालीसौर के पास बहुत पीछे से अंधेरा हो गया था, ये हमने पूरा अंधेरे अंधेरे में कवर किया था। हाँ। अब एक और पेट्रोल पंप दिख रहा था, और यहाँ पर हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें पेट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि इस कार में पेट्रोल जा रही थी। और अब हमारी तितली का भी पेट जो है वो फुल हो जाएगा, और हमें भी सांस में सांस आई, क्योंकि बिना तितली का पेट फुल किए तो आप आगे जा नहीं सकते हो। तो बस जैसे ही पेट्रोल मिला, खुशी ही खुशी कि अब तितली का पेट भरा और हमें रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तितली पराठे से दौड़ेगी। ये कितने सुंदर लग रहा है ना, येलो फिर पर्पल येलो। प्रकृति में कितनी अलग अलग छटाएं हैं, देख करके मन मुग्ध होता है। गंगोत्री 117, हर्सिल 94, मालती 11, उत्तरकाशी तो पहुंचने ही वाले हैं, उसकी क्या बात करें। और एक पेट्रोल पंप और दिखा, देखें यहाँ पे भी मिल रहा है कि नहीं पेट्रोल। पोखरियाल ऑटो सर्विस सेंटर, पोखरियाल, यहाँ भी मिल ही रहा है शायद। हाँ, यहाँ मिल रहा है। यहाँ भी मिल रहा है, तो यानी मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो धरासू बैंड से यमुनोत्री तक में है। वो भी एक पेट्रोल पंप में था, पर वो पूरा नहीं दे रहा था, और उसके आगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर आप यमुनोत्री से आ रहे हैं तो फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सीधे आकर के धरासू बैंड के पास ही मिलेगा। फाइनली उत्तरकाशी का टनल आ गया, और टनल पार करते ही मेन उत्तरकाशी सिटी स्टार्ट हो जाती है। और ये नज़ारे देखिए, ये टनल देखिए, मस्त लगता है यहाँ पे ड्राइव करना मेरे को। पिछली बार आया था तो अंधेरा हो गया था, तो उतना नहीं अच्छा लग रहा था। हाँ। अब देखने का मजा अलग ही है इसका। उस बार ये पेंटिंग्स वगैरह हमें नहीं नजर आई। हाँ, सबके पिक्चर्स लगे हुए हैं। और मेन सिटी बेसिकली यहाँ से क्रॉस करने के बाद से शुरू होती है। वैसे तो पूरा उत्तरकाशी था, पर जो मंदिर है वो भी इस टनल को क्रॉस करने के बाद ही है। और यहीं पे आगे चल करके मणिकर्णिका घाट भी है। सुरंग में हॉर्न ना बजाएं, तो पूरा अंधेरा ही है भाई यहाँ पे। सुरंग में हॉर्न ना बजाएं, और लोग सुरंग में ही हॉर्न बजा रहे हैं। पिछली बार आए थे तो इसी होटल में रुके थे, आनंदम में, और ये रास्ता जो है मणिकर्णिका घाट जाता है, और ये शिव आनंदा में थे, और ये सामने पेट्रोल पंप था। बट आज हम लोग यहाँ रुकने का मन नहीं है, हम कहीं आगे रुकेंगे। माँ गंगा, जिन्हें अभी भगीरथी कहा जा रहा है। हाँ, अभी भगीरथी कहा जाएगा। और ये हो जाएंगी गंगा देव प्रयाग में जाकर के। हम कोशिश करेंगे आपको सारे पंच प्रयाग के भी दर्शन कराएं, क्योंकि चारों धाम की यात्रा में सारे पंच प्रयाग भी मिल जाते हैं। गंगोत्री 94 नहीं, भटवारी अभी 35 किलोमीटर है। हमारा कैमरा भी डिस्चार्ज हो गया है, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लें, चाय पी लेते हैं। लो टैंक बैग तो निकाल लो भाई। देखो भगीरथी जी, बच्चे मजे ले रहे हैं।
देव होम स्टे। हम यहाँ पे चाय पिया और तितली हमारी यहीं पार थी, माँ गंगा को देख रही थी और सडन हमारा मन बन गया कि एक सामने रूम दिख गया। और देखिए श्वेता बालकनी में है और भाई हमारे मिल गए, कहे कि रूम देखो कैसा लगा है, ये कितना प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ से बालकनी में हम खड़े हैं और ये नज़ारे देखिए। शाम के 5 बज चुके थे तो चाय पीने के साथ ही हमने सेम होम स्टे ले लिया। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और हमने सोचा अब कल हम माँ गंगोत्री के दर्शन करने यहाँ उत्तरकाशी से जाएंगे। तो कल हम आपको उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ जी से भी मिलवाएंगे और जब माँ गंगोत्री के दर्शन करेंगे तो वो भी दिखाएंगे। आज बस यहीं तक।